लेगा फिर वो दिख रहा है। और मैंने आपको बताया था कि फाइनली आज फिर चलते हैं नए जोश के साथ फिर काम करने के लिए। अब देखते हैं कि आज फिर किधर काम करने का मौका मिलता है। पार्सल सबका लगने जा रहा है। फाइनली दोस्तों आज निकल रहे हैं यहाँ से पार्सल लेकर के फिर रास्ते होते हुए। दोस्तों डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं। ये मेरे लिए थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही चैलेंज भरा हुआ है, हो नहीं पा क्योंकि अब पता चल रहा है भाई क्या है। और जो इनकम इस सेक्टर में कमा रहे हैं ना वो पता चल रहा है, क्योंकि मेरी तो फटी पड़ी है, हमको पता ही नहीं चलता। जितना प्रॉफिट कर रहे हैं उससे ज़्यादा नुकसान ही हो जा रहा है। मतलब जितना हम काम कर रहे हैं उससे ज़्यादा हमको लॉस ही हो जा रहा है। कल हमने एक पार्सल डिलीवर किया, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि कहीं मेरा 500 रुपये खो गया। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि 500 रुपये अगर मेरा मार्केट में लॉस होता है तो हमको उतना तकलीफ नहीं होता था, लेकिन अभी 500 रुपये खो गया तो हमको कुछ ज़्यादा ही लॉस हो रहा है, ज़्यादा ही तकलीफ हो रहा है। तो ये जो इमोशन होता है ना, रियल अमाउंट और उसके बाद डिमेट अमाउंट में जो आपका जो डिजिट पे जो नंबर होता है, उन दोनों के बीच का जब आप इमोशनल की वैल्यू को अगर आप समझते हो नहीं तो आप मार्केट में टिकने लगोगे। ठीक है, आप जब आपके पास जब वो अमाउंट डिजिट में होता है और डिमेट में होता है तो वो जस्ट एक नंबर और जिसको आप गेम के जैसा यूज करते हो और उसका कोई उतना रिस्पॉन्स और कोई वैल्यू नहीं देते हो। लेकिन फिर जब आप रियल अमाउंट जब वो आपके पास आ जाता है 2000, 4000, 10,000, 20,000, 50,000 और वो जब आपका हाथ से जब निकल जाता है या नुकसान होता है या पड़ जाता है, कुछ भी होता है, तो उससे आपको ज़्यादा तकलीफ होता है। मतलब ये होता है कि आप 1 लाख से अगर ट्रेड कर रहे हो तो उसमें 10,000, 20,000, यहाँ तक कि 50,000 तक का अगर नुकसान होता है नहीं तो आप बोलते कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपके पास जब 1 लाख रुपये होगा उसमें से अगर यदि आपको 50,000 का नुकसान हो जाए तो आपको वो बहुत ज़्यादा पीड़ा देता है। कुछ ऐसा ही हुआ है कि कल हमने जो काम किया, जितना काम भी नहीं किया उससे ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर ये सब कुछ जो है कि ये साइकोलॉजी बेसिस पे होता है और वो सब समझ में आ रहा है। ठीक है, अब हम सीरीज स्टार्ट करेंगे। मतलब आप काम करने के लिए सोच रहे हैं, ठीक है, दिन में 1 या 2 ट्रेड ही प्लान करेंगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ रिस्क रिवॉर्ड के साथ काम करेंगे। 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रहेगा और एक ट्रेड प्लान करेंगे मॉर्निंग में। अपना सेटअप जो है उसी सेटअप के साथ में जो जिस पे हम सालों से प्रैक्टिस किए, जिसको हम सालों से सीखे और सालों से देखे हैं, और उस सेटअप का हमको बिलीव है और कोशिश कर रहे हैं बहुत जल्दी वो सीरीज हम स्टार्ट करेंगे। साथ ही साथ ये जो डिलीवरी बॉय का जो काम है, ये काम नहीं बस हम इंटरटेन कर रहे हैं इसमें। ठीक है, बाइक चला रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, माइंड को फ्रेश कर रहे हैं। तो इसमें थोड़ा कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है, इमोशनली कनेक्ट होता है। जब आप बहुत मेहनत करते हो और जब आपको 200 रुपये का कमाई होता है तो उसमें बहुत पीड़ा होता है कि भाई 200 रुपये भी बहुत मुश्किल से कमाने को मिलता है। तो मतलब ये सीखने को मिलता है कि वो 200 रुपये आपको इज्जत करना पड़ेगा। उस 200 रुपये को अगर आप उस 200 रुपये को इज्जत नहीं करना जानते हो तो फिर वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है। तो ये सबसे बड़ी बात होता है। थोड़ा सा टाइम जो है कि बहुत कम है, क्लासेस भी करना पड़ता है, लगभग 3-4 घंटा रेडी से रिलेटेड अपना तैयारी करना पड़ता है, क्लास भी करना पड़ता है। साथ ही साथ में काम के लिए आते हैं तो इधर ही पूरा दिन निकल जाता है। मार्केट में क्या चल रहा है नहीं चल रहा अपडेट हमको पता नहीं चल पाता। ठीक है, तो हम फिर 1 घंटा आते हैं, फिर स्टडी करते हैं, फिर हमको समझ में आता है। उस हिसाब से मॉर्निंग में एक टाइम हमको मिलता है काम करने का, लगभग 3 बजे से लेकर के 4 बजे, 3 बजे से लेकर के आपका 8 बजे 9 बजे तक में अपना कंप्लीट करने का मॉर्निंग सेशन जो होता है आपका एशियन सेशन। तो हम एशियन सेशन में प्लान करेंगे काम करने का। ठीक है, और बाकी बात ब्लॉग्स इस तरह से आते रहेगा। और साथ ही साथ ट्रेड ये आपका कुरियर बॉय का वर्क, ये कुरियर बॉय का काम भी चालू रहेगा, इसको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये आपको समय समय पे अपना औकात दिखाते रहता है कि हाँ आपको कोई भी पैसा कमाने के लिए इतना मेहनत करना पड़ता है। इसीलिए कुरियर बॉय का काम चलते रहेगा।
और विचार कर रहे हैं अभी। बाकी अभी एक जगह पार्सल देने के लिए जा रहे हैं, ये करीब इनारापुरम जगह पड़ता है, ठीक है। और फिर उससे भी आगे जाएंगे। बहुत शाम हो चुका है, लगभग 4:30 बज चुका है। हमको लगता है घर आते आते 8-9 बज जाएगा, तो पता नहीं। एक चीज़ और बोलना चाह रहे थे कि बिटकॉइन में इस तरीके का क्रैश आया हुआ, अभी आप लोग देखते होंगे, अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो वो हम विशेष करके क्रिप्टो को लेकर के हम खास करके इसमें बात करते रहते हैं, ठीक है। तो अभी क्रिप्टो बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, ठीक है। क्रिप्टो गिरने का कारण है कि जिस तरीके से अभी चल रहा है यूएस में, जिस तरीके से आपका डोनाल्ड ट्रंप हो गया, प्लस में यूएस का जो फेड चेयरमैन है उसका जो डिसीजन होता है वो के बीच में सहमति नहीं बन पा रही है और मार्केट उसी का रिएक्शन है। और फिलहाल आपको जो स्टॉक मार्केट आप देखते हैं, चाहे वो आपका अपना इंडियन मार्केट है और साथ ही साथ हर एक कंट्री का अपना अपना स्टॉक मार्केट है, तो उन लोग के ऊपर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। अगर स्टॉक मार्केट 4% 5% अगर क्रैश होता है तो ये कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। गोल्ड भी अभी स्टेबल है, और हालांकि गोल्ड कुछ ज़्यादा ही चला है, ठीक है। और अभी गोल्ड भी गिरा हुआ, थोड़ा सा करेक्शन हुआ है, होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से भागा था गोल्ड में करेक्शन आना जरूरी था, और ये करेक्शन बिल्कुल ही सही है, आना ही चाहिए था ये करेक्शन। और हम लोग रिटेलर हैं, जो आपको लिक्विडिटी एरिया जो फाइंड करके जो बताए थे कि ये नीचे में जो ये रेंज लिक्विडिटी है, जैसे बिटकॉइन में था, सोलोना में, इथेरियम में, जो आपको बताया कि रेंज की ये रेंज आपका लिक्विडिटी है, उसी लिक्विडिटी को ध्यान में रख करके उसी रेंज के हिसाब से काम करना है। ज़्यादा बड़ा टारगेट भी नहीं रखना है और ज़्यादा छोटा टारगेट भी नहीं रखना है। आपको सिर्फ रिस्क और रिवॉर्ड के हिसाब से काम करना है। और बात रही समझ में नहीं आता है तो इसी तरीके से आपको कुछ न कुछ नया समझाने की कोशिश करते रहेंगे। जो भी नए लोग हैं उसको बिल्कुल पता नहीं चलता होगा कि किस बारे में बात करते रहते हैं। फाइनली गाइस, अब हम जो है कि घर आए हुए हैं और आज दिन भर जिस तरीके से हमने काम किया, अच्छा खासा घूमे हम बहुत सारे एरिया में, और कोई खास जो है कि काम नहीं कर पाए, कोई खास हमको वैसा प्रॉफिट नहीं हुआ। लेकिन एक बात है, जो मानसिक संतुलन जो होता था ट्रेडिंग से पहले, और जो आपका रियल अमाउंट और जो आपके पास जो डिजिटल अमाउंट होता है जो आप ट्रेड करते हो, उन दोनों के बीच का जो कॉम्बिनेशन अब धीरे धीरे जाकर के अब समझ में आ रहा है कि कितना मेहनत लगता है। आप अगर किसी भी फील्ड में जाकर के 100, 500 या 1000 कमाने के लिए सोचते हो, और यहाँ पे जब आप स्टॉक मार्केट में जब आप काम करते हो या शेयर मार्केट में जब आप काम करते हो, यहाँ आप बहुत ही आसानी से 100, 500, 1000, मतलब आप अपने कैपिटल के हिसाब से, रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, 1:3 का बेस के हिसाब से, आप जो भी अपना रिस्क रखते हो उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है आपके कैपिटल के बेस पे। और जब आपको जो आपका जो रिस्क रिवॉर्ड होता है, जब आपको रिवॉर्ड मिलता है, आप उस रिवॉर्ड पे जब संतुष्ट नहीं होते हो, फिर मार्केट जब आपको धक्का मार के बाहर निकालता है, तब आपको फिर पता चलता है कि भाई, जब आपको इस तरीके का फील्ड में जाकर जब आपको काम करना पड़ता है, तब आपको समझ में आता है कि कितना मुश्किल है पैसा कमाना। और यही अगर यदि आप थोड़ा सा साइकोलॉजी और पेशेंस के साथ अगर काम करते हो, तो मार्केट में वही पैसा बहुत ही आसानी से बना सकते हो। आइए हम चार्ट पे आपको दिखाना चाहते हैं, यहाँ पे आपको किस तरीके से हमने जो लेवल हमने आपको बताया था, जो लेवल कल के दिन में हमने बात किया था, एग्जैक्ट आपको कुछ वैसा ही बनता हुआ दिख रहा है, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम। अभी देखिए, मैंने कल ही बताए थे, एक मिनट थोड़ा सा बड़ा होने दीजिए, ठीक है। मैंने कल ही आपको बताए थे, जो आपको लेवल बताया था कि इस जोन में जो लिक्विडिटी हो रहा है यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, और यहाँ पे आपको हमने बताया था कि इस जगह पे फेयर वैल्यू गैप है, इस जगह पे फेयर वैल्यू, हालांकि इसका सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है। एक मिनट, जिस तरीके से हमने कल बताए थे जो लेवल की, यहाँ से एक रिवर्स आ सकता है और आपको एग्जैक्ट यहाँ से आपको रिवर्स होता हुआ दिख रहा है। और मैंने आपको बताया था कि एक फेयर वैल्यू गैप है, ऑर्डर ब्लॉक, जो आपको मैं बता रहा था इस जगह से, और आपको उसी तरीके से ये रिवर्स आता हुआ दिख रहा है। और एक चीज़ है, 198 पे जो हमने आपको लेवल बताए थे, 198 पे जो लेवल हमने बताए थे आपको, वो लेवल आता हुआ दिखेगा। और यहाँ पे अभी देखिए, ये वाला जो जोन है आपके पास, मैं आपको मार्क करके मैं बता रहा हूँ, ये वाला जो जोन है, ये अभी एरिया को लिया नहीं गया, इसको लेगा,
फिर ऊपर निकलेगा। और ये जो अभी नीचे आ रहा, हो सकता है ये ट्रैपिंग के लिए हो, फिर ये वापस आ जाए, क्योंकि ये इतना आसानी से नहीं लेगा। अगर इतना आसानी से ले लेता है तो भी फिर कोई दिक्कत नहीं, इसमें घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। और फिर मैं आपको यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा इसमें इथेरियम में भी सेम मूवमेंट और सेम वे में चल रहा है, जो मैं आपको लेवल सेलेक्ट किया था। और एक खुशखबरी है इंडियन ट्रेडर के लिए कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा और इंडिया के द्वारा भी एक अल्ट कॉइन लॉन्च किया गया, जिसको ARC बोला जाता है, ठीक है। और इंडिया भी कहीं ना कहीं क्रिप्टो की ओर मूव कर रहा है, धीरे धीरे करते हुए। अब उन लोग इंडियन को भी बिलीव हो रहा है कि हाँ क्रिप्टो में आना चाहिए, और इंडिया भी अपना अल्ट कॉइन लॉन्च कर चुका है ARC, ठीक है। और अब देखते हैं कि उसका क्या आगे होने वाला है, और उसके बारे में अभी रिसर्च करेंगे, समझेंगे, फिर उसके बारे में और आपको डिटेल समझाएंगे, ठीक है। और मैंने जिस तरीके से आपको बोला कि मैं सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, बिल्कुल मैं सीरीज स्टार्ट करूंगा, 1:3 रिवॉर्ड के साथ काम करूंगा। और साथ ही साथ जो डिलीवरी बॉय का जो ब्लॉग है वो आपको आएगा, क्योंकि उस पर हम इंटरटेन करने के लिए उस क्षेत्र में हम आते रहेंगे। और यहाँ पे जो है चार्ट पे मैं आपको जो बता रहा था कि ये जो लेवल है, इस लेवल पे आपको काम करना है। और मैंने आपको जो बताया रिस्क रिवॉर्ड बेसिस पे हम काम करेंगे, और साथ ही साथ ब्लॉग भी आएगा, ठीक है। और तब तक के लिए आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, आप एक बार आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप लाइक भी नहीं करते और सब्सक्राइब भी नहीं करते, इसलिए आप जब वीडियो को देखते हैं तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आपको इसमें कुछ ना कुछ हमेशा नया सीखने को मिलेगा, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। और जो भी नए लोग आते हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत है तो हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।